Hello dear students. In the last lecture we have studied about the order of plus m plus r minus m effect reverse hyperconjugation और उसके पहले हमने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ते हैं अबाउट कार्ब एनायन। बिल्कुल इजी सिंपल और स्ट्रेट शब्द है कार्ब एनायन। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कार्ब एनायन क्या होता है। हम लोग जानते हैं एनायन, जब बोलते हैं एनायन तो ये खुद ही बोल रहा है ए नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को कहा जा रहा है एनायन। क्या बताया मैंने? नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन। और कैटायन पॉजिटिव आयन होता है। जब कार्बन का नेगेटिव आयन कोई बनेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कार्ब एनायन। ओके, द स्पीशीज which has negatively charged carbon, negatively charged carbon is called कार्ब एनायन। फॉर एग्जाम्पल CH3 माइनस, CH3 रहा तो मिथाइल बोलते हैं, ये माइनस को एनायन बोलते हैं, तो मिथाइल कार्ब एनायन ऐसे बोला जा रहा है। CH3 माइनस इज मिथाइल कार्ब एनायन। वेरी इजी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉर दिस इज ओके, बहुत आसान होता है। ये कार्ब एनायन कब बनता है? जब हेटेरोलाइसिस होता है कार्बन का और इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बनते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कार्बन का हेटेरोलाइसिस होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइसिस। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिक क्लास होता है रिएजेंट का, कंपाउंड का RMgX, इसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है इसमें कार्बन का बॉन्ड मेटल के साथ में है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है मित्रों? द बॉन्ड ऑफ कार्बन इज विद मेटल। ओके, अब मेटल के साथ अगर कार्बन का बॉन्ड है और जब ये बॉन्ड ब्रेक होना है तो मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है और कार्बन नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये RMgX का बॉन्ड कभी टूट गया तो ये R माइनस हो जाएगा और Mg प्लस X इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि मेटल पॉजिटिव रहना चाहता है। तो ये अल्काइल कार्ब एनायन बन गया है इस तरह से। या फिर हम लोग बोलते हैं जब कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, पॉजिटिव हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं CH2H C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। इसका CHO का इंडक्टिव इफेक्ट काफी ज्यादा होता है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसीलिए ये हाइड्रोजन और ये कार्बन पॉजिटिव होगा। ऐसा कार्बन किसी बेस के साथ OH माइनस जैसे बेस के साथ ये H लेके जाएगा और ये CH बॉन्ड हेटेरोलाइटिकली ब्रेक होके कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। हम लोग अगर नए हैं तो इतना समझ सकते हैं, ये OH माइनस आएगा, H प्लस को लेके जाएगा, कार्बन को माइनस बनाएगा, कार्बन माइनस बनेगा। हालांकि इसको बाद में एक रेजोनेंस हम लोग जरूर देते हैं, इस तरह से भी कुछ लोग बताते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये अगला पार्ट है इसका कि इसके दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन कार्बन नेगेटिव जो पार्ट बना है ओके, इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। ये जो आया है इसको क्या नाम है? कार्ब एनायन। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इनॉल और ऑक्सीजन है, इसको इनॉलेट आयन बोलते हैं हम लोग, इनॉलेट आयन। और इधर है कार्बन आयन। अभी रेजोनेंस की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कार्बन नेगेटिव है, इतना एक बात हाईलाइट करना है आप लोगों ने। जब भी नेगेटिवली चार्ज कार्बन होता है तो उस स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्ब एनायन। एनी स्पीशीज व्हिच हैज नेगेटिवली चार्ज कार्बन दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? कार्ब एनायन। लिख लीजिए, अच्छे से पूरा व्यू बताया मैंने आपको। एनी स्पीशीज व्हिच हैज नेगेटिवली चार्ज कार्बन इज कॉल्ड कार्ब एनायन। नेगेटिवली चार्ज कार्बन वाली स्पीशीज को हमने नाम दिया है कार्ब एनायन।
लिख लीजिए। कार्ब एनायन और कार्बोकैटायन बिल्कुल अपोजिट टर्म्स है। कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है, कार्ब एनायन नेगेटिवली चार्ज कार्बन होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं मोर अबाउट कार्ब एनायन। चलिए अल्काइल या मिथाइल कार्ब एनायन की बात करते हैं। लेट अस थिंक अबाउट अल्काइल कार्ब एनायन या मिथाइल कार्ब एनायन। मिथाइल कार्ब एनायन की जहां तक बात है या अल्काइल कार्ब एनायन या जनरल बहुत सारे कार्ब एनायन, मोस्ट ऑफ द कार्ब एनायन जो होते हैं इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको इस तरह से बताते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली नेगेटिव चार्ज मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो मिथाइल कार्ब एनायन हैज 3 बॉन्ड्स, ये 3 बॉन्ड दिखते हैं उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। 3 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में। आउटर कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, ये sp3 हाइब्रिड होता है और पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। मिथाइल कार्ब एनायन जैसे अमोनिया दिखता है वैसे दिखता है, तो मिथाइल कार्ब एनायन को हम लोग बोलते हैं ये आइसोस्ट्रक्चरल है, अमोनिया जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है। मिथाइल कार्ब एनायन ये आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसोस्ट्रक्चरल इसका अर्थ होता है सेम स्ट्रक्चर वाला, पिरामिडल, अमोनिया जैसा होता है मिथाइल कार्ब एनायन sp3 हाइब्रिड। और ये शेप जो होता है ये पिरामिड का शेप है, आप जानते हैं। तो पिरामिडल शेप है मिथाइल कार्ब एनायन को, अमोनिया जैसा शेप है, 3 बॉन्ड पेयर है इसके पास और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, कार्बोकैटायन हमने पढ़ा था sp2 हाइब्रिड होता है। मिथाइल कार्ब एनायन जो है बेटा ये sp3 हाइब्रिड है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। एक बात, दूसरी बात हम लोगों को ये बतानी है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है और लेविस एसिड बोल के काम करता, बेस बोल के काम करता है। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको बोलते हैं लेविस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको बोलते हैं लेविस एसिड। ओके, मैं एक हिंट बना के देता हूं आपको। लालपा, लेविस, नए नए पढ़ते हैं तो फायदेमंद होता है। एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर। क्या बात बताई बेटा मैंने? लेविस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला जो स्पीशीज होता है इसको बोलते हैं लेविस एसिड। Any species that is accepting pair of electrons that is called what? Lewis acid. इस बात को पक्का याद रखें, ध्यान में रखें हम लोग। Lewis acid is lone pair acceptor। तो ये कार्बन एनायन इलेक्ट्रॉन पेयर है, देता है, लेविस बेस बोल के काम करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल। इट अटैक्स, ये खुद जाता है एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ये अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर के ऊपर। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां ये पहुंच जाता है, ले लो इलेक्ट्रॉन, दे देता है अपना इलेक्ट्रॉन। जहां कहीं पॉजिटिव सेंटर है वहां पे ये जा सकता है कार्बन एनायन। तो बिल्कुल बेसिक सीधे पॉइंट है कार्बन एनायन, आप लिख लीजिए इसको। हो गया लिखना आपका? चलिए बेटा फटाफट से लिख लीजिए। ओके, आई होप यू ऑल हैव रिटन दिस वन। कार्बन एंड मिथाइल वाला बताया। अब अल्काइल कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्बिट बताते हैं। कार्ब एनायन नेगेटिव है
और जो कोई भी इसका नेगेटिव चार्ज हल्का करेगा, जो कोई भी इसका नेगेटिव बोझ हल्का करेगा, वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ओके, तो कार्ब एनायन is stabilized by कौन से इफेक्ट से? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप्स। जितना पावरफुल माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाएगा कार्बन से। तो कार्ब एनायन स्टेबलाइज्ड बाय, इसका अर्थ होता है स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है जब माइनस आई इफेक्ट ग्रुप ऑपरेट हो रहा है, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप ऑपरेट हो रहा है। एक एग्जांपल देते हैं। और कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, माइनस लिखते हैं, कार्ब एनायन डिक्रीजेस बाय प्लस आई और प्लस आर और प्लस एन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप से कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। अब एक एग्जांपल बताते हैं। समझो हमारे पास है मिथाइल कार्बन आयन, इथाइल कार्बन आयन, आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन। अब इसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा। मतलब कोई अगर पहले से ही अपनी समस्याओं से परेशान है और हम लोग उसको और एक समस्या बढ़ा देते हैं उसकी। चलिए समझो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट बोलता है नहीं 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 आप और एक सब्जेक्ट पढ़ो, राज्य शास्त्र भी पढ़ो। तो पहले से साइंस वाले बच्चे परेशान हैं और उसको पढ़ाई दिया और बोझ दिया तो पहले से दब जाएंगे, नेगेटिव मतलब अनस्टेबल हो जाएंगे, डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है, पहले से ही ज्यादा है, पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत है इसमें और इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं आप लोग और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको अगर आप दे रहे हो तो सीधी बात है आप लोग समझ जाएंगे इफ यू आर गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी लेस स्टेबल। तो प्लस आई इफेक्ट एक अल्काइल ग्रुप का है, वन मिथाइल का, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन सरका रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। पहले से ही डेंसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेंगे, थोड़ा पुश करेंगे मिथाइल ग्रुप इधर, तो इधर तो 3 है तो प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं इसकी स्टेबिलिटी को कम करवा देते हैं। तो अगर समझो इसको ए बी सी डी बोलते हैं तो ए इज मोस्ट स्टेबल देन बी, मतलब मिथाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन इथाइल, इथाइल इज मोर स्टेबल देन आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी ब्यूटाइल। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ए बी सी डी, इस ऑर्डर में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आ रही है। What is the stability order of carbon ion? A, B, C, D. This is the order of stability of carbon ion. आराम से देखें, मिथाइल कार्बन आयन सब में ज्यादा स्टेबल है इनमें, फिर आता है इथाइल, फिर आता है आइसोप्रोपाइल, फिर आता है टर्शियरी ब्यूटाइल। ओके, ए बी सी डी लिख लीजिए। ये इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। 3 मिथाइल ग्रुप्स डिक्रीज स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन में इसके उल्टा चक्कर चल रहा था, कार्बोकैटायन में टर्शियरी ब्यूटाइल वाला ज्यादा स्टेबल था, मिथाइल वाला अनस्टेबल था। इधर उल्टा हो रहा है, अपोजिट है कार्बन आयन में। मैं तो हिंट देता हूं बच्चों को, एनायन ए बी सी, ए कौन सा लेटर है, पहला लेटर है तो इसमें प्राइमरी स्टेबल है, सी कौन सा लेटर है, तीसरा लेटर है, थर्ड लेटर है, तो कैटायन में टर्शियरी स्टेबल है और ए मतलब एनायन, एनायन पहला है तो प्राइमरी स्टेबल है। छोटी लेवल पे ये मतलब बच्चों को याद रहने के लिए, वैसे तो कंसेप्ट मेन है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है नहीं सर हमको और भी थोड़ा ट्रिक चाहिए। तो A1 एनायन में प्राइमरी स्टेबल और कैटायन में सेकेंडरी वाला टर्शियरी वाला स्टेबल चलता है। लिख लीजिए इतना जल्दी से। चलिए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, देयर आर मेनी फैक्टर्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। राइट दिस वन एंड देन विल मूव अहेड।
ओके, अब बताते हैं रेजोनेंस का भी परिणाम होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर। देयर इज इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। एल्डाइल और बेंजाइल कार्बन आयन ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। एलाइन कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन आर मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होते हैं देन अल्काइल कार्बन आयन। अल्काइल कार्बन आयन की अपेक्षा ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। एलाइल कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन ये ज्यादा स्टेबल है। किससे ज्यादा स्टेबल है एलाइल कार्बन आयन? अल्काइल से, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। देयर इज ए रेजोनेंस, और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट या बाकी इफेक्ट से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल CH2 माइनस है ये, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, मतलब क्या हो रहा है देखते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर पाई बॉन्ड बनाता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाता है थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग बताते हैं कि नेगेटिव चार्ज डिमिनिश हो रहा है। नेगेटिव चार्ज मतलब ऐसे मान सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड पार्शियल हो रहा है और थोड़ी देर के लिए इसके पास, थोड़ी देर के लिए इसके पास, तो माइनस हाफ हो रहा है। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और चार्ज जब रेजोनेंस से डीलोकलाइज होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए एलाइल कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। बेंजाइल में भी ये देख सकते हैं, बेंजाइल में रिंग जो होता है उसके अंदर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। ओके, तो मतलब सीधा ये लोन पेयर से एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, और ये पाई बॉन्ड जो है इधर का लूज वाला कच्चा, ये ऑर्थो पोजीशन पे चला गया इस तरह से। फिर ये ऑर्थो से ये लोन पेयर जो है ये बॉन्ड बनाने के काम में आएगा इधर, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज आता है। हमने बहुत सी बार ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, अगर नहीं किए हैं जो नए पढ़ रहे हैं वो देखें, एक बार लिखें, कोई कठिन काम नहीं होता है। ये चार्ज डिलोकलाइजेशन क्या है, जैसे हम लोग गली में से घूम के आते हैं उसी तरह से ये चार्ज भी घूम के आ रहा है बेंजीन रिंग के लिए, और फिर से वापस ये लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड बनाएगा, रिटर्न हो जाएगा ये CH2 माइनस, इस तरह से। तो ये फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होंगे स्टेबिलिटी में। तो मैं इतना ही बता रहा हूं आपको कि ये चार्ज डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है इधर, और रेजोनेंस होने के कारण इसका स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है अल्काइल कार्बन आयन से। बेंजाइल कार्बन आयन स्टेबिलिटी इज मोर देन अल्काइल कार्बन आयन स्टेबिलिटी। लिख लीजिए बेटा इसको, राइट दिस। हो गया क्या लिखना? रेजोनेंस का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है हमेशा इधर, तो इसीलिए एलाइल और बेंजाइल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है अल्काइल कार्बन आयन से। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल्स ये भी एक काम करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के लिए। इतना लिखना हो गया तो वो बताते हैं। मान लीजिएगा कि हमारे पास अल्काइनाइट या एसिटिलाइट टाइप के नेगेटिव आयंस हैं, इस तरह से नेगेटिव आयंस हैं मेरे पास, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, देन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, then we have CH2 double bond CH minus, CH3 CH2 minus। ये चार कार्बन आयन दिए हैं A, B, C, D। अब हाइब्रिडाइजेशन की ओर ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। वी हैव टू थिंक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। मैंने आपको बहुत सी बार बताया है, समझा है बार बार, रिएक्शन मैकेनिज्म के जो बेसिक लेक्चर हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक मैंने बताया है आप लोगों को, मतलब 6 लेक्चर का बेसिक सीरीज बनाया है। जिनका बेसिक नहीं हुआ है वो पहले बेसिक वीडियो देखें, हाइब्रिडाइजेशन पहचानना सीखें।
यहाँ पे कार्बन का, ये कार्बन का नेगेटिव वाले एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिड है, ये कार्बन है ये sp हाइब्रिड है, ये कार्बन है एक सिग्मा इधर CH का एक सिग्मा और ये माइनस sp2 हाइब्रिड है, और ये कार्बन के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, हमेशा कार्बन sp3 होता है ऐसे नहीं, हमने बताया आपको अल्काइल कार्बन sp3 होता है। ओके, sp sp sp2 sp3। अब परसेंटेज s कैरेक्टर अगर आप निकालेंगे, इसका परसेंटेज s कैरेक्टर कितना परसेंट s कैरेक्टर है, p भी निकाला जा सकता है, परसेंटेज s कैरेक्टर निकालते हैं इसका, तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल अपॉन टोटल ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इधर परसेंटेज s कैरेक्टर आता है, s का 1 है और टोटल s1 p1 ऐसा है एक्चुअल, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, 1 प्लस टोटल 2 है इनटू 100, 2 में से 1 मतलब 50% s कैरेक्टर, इधर भी 50% s कैरेक्टर। इधर देखते हैं एक s है, टोटल ये एक और ये 2 3 है, 1/3 इनटू 100 33.33% 34% s कैरेक्टर है, और इधर 1/4 इनटू 100 25% s कैरेक्टर है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी En लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, होल्ड करने की कैपेसिटी है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज s कैरेक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया जा सकता है परसेंटेज p कैरेक्टर। ओके, electronegativity of hybrid is directly proportional to percentage s character and it is inversely proportional to percentage p character। हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज s कैरेक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और परसेंटेज p कैरेक्टर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीधा सीधा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को खुद के पास रह पाएगा, रख पाएगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइब्रिड की, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हाइब्रिड होगा ए वाला, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, तो स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, अपने ऊपर एडजस्ट कर सकता है। ए और बी में दोनों में sp है, लेकिन ये प्लस आई इफेक्ट देगा, और प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी कम होती है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा A एसिटिलाइड आयन, देन इट विल बी B, देन इट विल बी C एंड देन इट विल बी D। अल्काइल कार्बन आयन ये विनाइल कहा जाता है, ये विनाइल है, ये एसिटिलाइड आयन है और ये मिथाइल एसिटिलाइड आयन है। तो विनाइल कार्बन आयन से अल्काइल कार्बन आयन लेस स्टेबल कहा जाता है। याद रख लीजिए इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर पूरा ये खेल है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लीजिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑर्डर। जल्दी जल्दी लिखें बेटा, आसान है, और हाइब्रिडाइजेशन वाला बेसिक वीडियो देख लिया तो बहुत कठिन नहीं है ये, वेरी इजी, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉर अस। ओके, हो गया इतना लिखना आपका? इज इट ओवर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के लिए, मतलब अगर हमारे पास बेंजाइल कार्बन आयन है, वी हैव बेंजाइल कार्बन आयन, तो बेंजीन रिंग को जब CH2 ग्रुप अटैच है तो इसको बोलेंगे बेंजाइल कार्बन आयन। यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -I-R वाले, तो ये ज्यादा स्टेबल है रेगुलर बेंजाइल से, और ये ज्यादा स्टेबल है +I वाले से। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, E माने इलेक्ट्रॉन, D माने डोनेटिंग, G माने ग्रुप, ये आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग
ये बेंजाइल कार्बेनाइन है, दीज आर बेंजाइल कार्बेनाइन्स। एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, चलिए CH2- ये बेंजाइल है। दूसरा पैरा पोजीशन पे हमने लगाया है, पैरा पोजीशन पे लगाया है CH3। तीसरा है पैरा पोजीशन पे CH2-, उसको NH2 दिया है। Then we'll be having CH2- NO2. Then we'll be having CH2- OCH3। चलिए, ये 5 कार्बेनाइन आपको दिए गए हैं और अब आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। You have to answer stability order of these 5 कार्बेनाइन्स। ये 5 कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने देना है। कैसे दे सकते हैं हम लोग इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर? बहुत आसान है, याद रखिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I-R पावर को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I+R पावर। अब +R तो इसका सबसे ज्यादा है अमाइन का, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया है आप लोगों को। ये इलेक्ट्रॉन देगा और इस कार्बन को पहले से ही बहुत सारे अपने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इट डजंट वांट इलेक्ट्रॉन, और ये उधर से और इलेक्ट्रॉन भेजेगा रिंग में, तो रिंग डिस्टेबलाइज होगा। इधर से माइनस और इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा। तो ये बात सीधी है कि NH2 वाला जो कार्बेनाइन है, समझो इसको नंबर देते हैं A B C D E, ये C वाला लीस्ट स्टेबल कहा जाएगा। और NO2 में -I इफेक्ट है, NO2 ग्रुप -I-R है, ये मैक्स पे है गिवन लिस्ट में। इन सब में -I और -R इसका सबसे ज्यादा है। नेगेटिव ग्रुप जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो NO2 वाला जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका बोझ हल्का कर रहा है। समझो सिलेबस गवर्नमेंट ने कम कर दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया बच्चों के सर पे बहुत सारा बोझ है, टेंशन है सिलेबस का, इतना सिलेबस है, गवर्नमेंट ने बोल दिया चलिए ये साल कोरोना की वजह से थोड़ा सिलेबस कम कर देते हैं, तो बच्चे रिलैक्स फील करते हैं। तो थोड़ा नेगेटिव चार्ज इसका ये NO2 अपनी ओर खींचेगा, नीचे खींच लेगा, और इस कारण से इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका बोझ कम हो जाएगा, और इस कारण से ये D सबसे ज्यादा सुकून फील करेगा, चैन फील करेगा, अच्छा फील करेगा, स्टेबिलिटी फील करेगा। ओके, तो D सबसे ज्यादा स्टेबल है, C सबसे कम स्टेबल है। अब बात करते हैं A, B और E में। ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है और इधर मेसोमेरिक इफेक्ट है। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑक्सीजन का ज्यादा है हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये बात याद रख लीजिए। और बेंजाइन में कोई इफेक्ट नहीं है, तो डी के बाद में ए आएगा, फिर आएगा हमारे पास बी एंड देन इट विल बी ई। ये थोड़ा केयरफुल रखिए बेटा, OCH3 का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन देने का वो रेजोनेंस का है, OCH3 का जो इफेक्ट है वो रेजोनेंस का है, और OR का जो इफेक्ट है वो मेसोमेरिज्म का है, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब CH3 का। याद रखिए CH3 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन वहां पे एक नो बॉन्ड रेजोनेंस आता है। हाइपर कॉन्जुगेशन से CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन का पावर थोड़ा कम होता है इलेक्ट्रॉन देने का, जितना रेजोनेंस का होता है उतना नहीं होता है। रेजोनेंस का जितना पावर है उतना पावर हाइपर कॉन्जुगेशन का नहीं होता है। ओके, तो हम लोग इसको इस तरह से बताएंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन देने की ताकत इसकी ज्यादा है, प्लस R इज मोर स्ट्रॉन्गर देन प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना कार्बेनाइन डिस्टेबलाइज होगा। तो कार्बेनाइन का इसका स्टेबिलिटी कम होगा और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये थोड़े दे रहा है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे उस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिपेल कर जाएंगे, पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेबलाइज हो जाएगा कार्बेनाइन। आराम से देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, तो ऑर्डर बनेगा DABEC इस तरह से। डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए। इसको भी लिख लीजिए अच्छे से। आई विल वेट फॉर 10 सेकंड। लिख लीजिए, पेन पेपर लीजिएगा, एक्टिव लिसनर की तरह रहिएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप लोग ऐसे ही हवा में चल रहा है सब कुछ। इट शुड नॉट बी इमेजिनरी, इट शुड बी वेरी प्रॉपरली स्टडीड। बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आप लोगों को उसको। चलिए अब हम लोग कार्बन आयन में ही कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर्स पढ़ना चाहते हैं। मैं एक काम करता हूं, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन दे रहा हूं। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन, ध्यान दीजिएगा, यह जो कार्बन आयन है ये सबका भी बड़ा भाई है। ये साइक्लोपेंटाडाइनिल कार्बन आयन है, ये बड़ा भाई है। ये एरोमेटिक है बेटा, ये एरोमेटिक है मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 और ये 2, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये एरोमेटिक है, 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे शिफ्ट होने वाले 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक स्पीशीज है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, बहुत ज्यादा स्टेबल है ये कार्बन आयन। इसके बाद में नंबर आया है एसिटिलाइड का। इसके बाद में कौन आया है? एसिटिलाइड आया है। ओके, देन आया है डाइफिनाइल मिथाइल वाला। देन आया है ट्राइफिनाइल मिथाइल। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए मित्रों, यहां पे गड़बड़ लग सकता है कुछ बच्चों को। कार्बोकैटायन में हमने क्या बोला था? C6H5 टेकन थ्राइस C+, ये ज्यादा स्टेबल है, C6H5 टेकन ट्वाइस CH+, क्योंकि यहाँ पे 3 रेजोनेंस है, क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर होता है। कार्ब एनायन में हमने ऐसा नहीं किया है। कार्ब एनायन में डाइफिनाइल मिथाइल कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा रखा है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बन आयन से, क्योंकि कार्बन आयन प्लेनर पिरामिडल होता है, पिरामिडल कार्बन आयन है। और ये बड़े बड़े बेंजीन रिंग जो फिनाइल रिंग है वो एक उतना स्टीयरिक हिंड्रेंस करेंगे, एक क्राउडिंग कर देंगे, और इसी वजह से इतना पावरफुली डीलोकलाइजेशन इसमें नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। एक्सेप्शन बोल के ट्रीट कर सकते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल। फिर आ रहा है डाइफिनाइल मिथाइल, इस तरह से। ओके, ट्राइफिनाइल मिथाइल, फिर आया है डाइफिनाइल मिथाइल, इसको नाम देते हैं डाइफिनाइल मिथाइल। फिर ये कौन सा आया है? ट्राइफिनाइल मिथाइल। अब इसके बाद में आता है बेंजाइल वाला हमारा। तो बेंजाइल में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं C6H4 CH2- के लिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिर लगाते हैं नॉर्मल बेंजाइल वाला, फिर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला, C6H4 लिखते हैं तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो जाता है, दोनों सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को। जैसे कि मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब NO2 साइनाइड ऐसे ग्रुप हैं। और देन अब मिथाइल कार्बन आयन आएगा। तो ये लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, लिस्ट ओवरऑल ऑर्डर बता रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं। फिर इसके बाद में आएगा अलाइल वाला, and then it will be vinyl, then will be methyl carbonyl, then ethyl carbonyl, then will be having isopropyl, and lastly tertiary butyl आएगा, इस तरह से। तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयंस लिख लीजिए बेटा, राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयंस आउट हियर। अब थोड़ा अप्लाइड एग्जांपल्स भी हम लोगों को देखने हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए, जैसे क्लोरोबेंजाइल है या फिर नाइट्रोबेंजाइल है, इनके लिए भी देखते हैं। मिथाइल बेंजाइल है, इस तरह से।
चलिए कुछ ऑर्डर्स देते हैं आपको और भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए। लिखना हो गया आपका? जल्दी से लिखें बेटा, 10 सेकंड और रुकते हैं। चलिए I'll wait for 10 more seconds. ओके चलिए अब कुछ सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आयन भी देते हैं और जिसमें आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है कार्बन आयन का। यू हैव टू गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन, नेगेटिव कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है। चलिए एक दे रहे हैं आप लोगों को CH2 माइनस, दूसरा दिया गया है CH2 माइनस क्लोरीन, CH2 माइनस क्लोरीन मेटा पोजीशन पे है, CH2 माइनस पैरा पोजीशन पे। इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सी है? विच इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर दिस कार्बन आयंस? मिथाइल ये बेंजाइल कार्बन आयन है, ऑर्थो पोजीशन पे है, 2 क्लोरोबेंजाइल, 3 क्लोरोबेंजाइल, 4 क्लोरोबेंजाइल। इसके लिए सोचिए, चलिए सोच लीजिए। दूसरा भी एग्जांपल देते हैं इसी पैटर्न का आप लोगों को, CH2 माइनस, CH2 माइनस NO2 है ऑर्थो पोजीशन पे, ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है NO2, तो हमेशा NO2 कहीं भी रहने दीजिए, बेंजाइल से तो ज्यादा ही स्टेबल होगा। हिंट मैंने दिया है, 10 सेकंड में आप आंसर करें, सिर्फ वीडियो पिक्चर की तरह ना देखें, आपका भी दिमाग काम करना चाहिए। 10 सेकंड के बाद, आधे मिनट के बाद मैं आंसर आपको देने वाला हूं इनके। आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर्स फॉर दीज वंस इन 1 or 2 minutes। तो जब तक मैं लिख रहा हूं आप भी लिखें नोटबुक लेके। मिथाइल ग्रुप लगाया है, CH2 माइनस मेटा पे मिथाइल है और पैरा पे मिथाइल है। हिंट में ये दे रहा हूं आप लोगों को कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस ऑपरेटिव होता है, प्लस आर इफेक्ट स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करता है, और माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर का पता करिए, बोलिए आंसर जल्दी से, फटाफट खुद का ट्रायल दीजिए, मैं तो आंसर देने ही वाला हूं। ओके सोचो, जल्दी जल्दी से सोचो। पहले बेंजाइल है, फिर ऑर्थोक्लोरो। मैं इतना बोलता हूं आपको हिंट में कि क्लोरीन माइनस आई इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरीन के लिए ओनली माइनस आई इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लस आर की तरफ ना सोचे। और डिस्टेंस ऑपरेटिव इफेक्ट देखें, माइनस आई से स्टेबिलिटी बढ़ती है, माइनस आई इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा माइनस आई ऑर्थो में है। चलिए इसको अगर नाम देते हैं ABCD या PQRS, ABCD, माइनस आई मैक्सिमम यहाँ पे है ऑर्थो में, प्लस आर को तो बात नहीं हो रहा है, तो B will be most stable than C, C will be more stable than D, and D will be more stable than A. It should be like this. यहाँ पे भी आप लोगों ने सोचना है, माइनस आई मैक्स है, माइनस आर है, माइनस आई मीडियम है, नो रेजोनेंस, माइनस आई लेस है, लेकिन माइनस आर भी पावरफुल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा बी वाला, ABCD। थोड़ा सोच के रखिए, बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, देन इट विल बी डी, then it will be C and then it will be A. A में कोई भी राहत नहीं है, माइनस वाला इफेक्ट नहीं है A में, और B वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों B और D में रेजोनेंस दोनों में एक जैसा है, B और D में रेजोनेंस एक जैसा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट B में ज्यादा है और इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ाता है कार्बन आयन की। इसके लिए सोचेंगे, याद रखते हैं प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है, तो प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी को। तो बेंजाइल जो प्योर बेंजाइल है उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो अगर समझो इसको ए बोल रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर हमारा सी आएगा, ABCD, क्योंकि सी में मेटा पोजीशन में रेजोनेंस ऑपरेट नहीं होता है, पर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होता है,
याद रख लीजिए AC। फिर आता है हमारे पास इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है और इसीलिए D और B में इंडक्टिव ज्यादा है, प्लस साइन मैक्स पे है क्योंकि डिस्टेंस कम है उसका, तो इंडक्टिव इफेक्ट B में सबसे ज्यादा है और इसी कारण से हम तो बोल पाएंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ACDP। इस तरह से ये कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर दी है बेटा मैंने। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्ब एनायन। अलग अलग स्टेबिलिटी ऑर्डर्स के लिए अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग ला सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के लिए। तो कल आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री रेडिकल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और हो सके तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के लिए कुछ और क्वालिटी एग्जांपल्स लाएंगे। थैंक यू।